नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूबर मनीष कश्यप जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने के लिए पश्चिमी चंपारण से तैयार थे, संजय जायसवाल के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवारी की घोषणा भी कर दी थी और जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। उन्होंने फर्स्ट फेज में नवादा आकर भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के लिए जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी और चिराग पासवान दोनों से टिकट लेने के फेरा में थे, लेकिन मिला नहीं। तो निर्दलीय उनके समर्थन में उम्मीदवारी जब वो नॉमिनेशन गए तब मनीष कश्यप साथ में थे, और जब गुंजन सिंह का चुनाव प्रचार करना था तो फिर मनीष कश्यप साथ में थे। तो मनीष कश्यप निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में थे, लेकिन बहुत बड़ी खबर ये है कि मनीष कश्यप अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, मनीष कश्यप यूट्यूबर जो कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर हैं, पढ़े लिखे यूट्यूबर हैं, तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने के प्रयास भी कर रहे थे, चुनाव नॉमिनेशन भी करवा लिया था, और इससे पहले भी एक साल 2009 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा था। 9000 के वोट करीब आया था 10 के चुनाव में। तो फिर मनीष कश्यप इस बार फिर से चुनावी मैदान में थे, लेकिन जो खबर आ रही है, उन्होंने मनोज तिवारी के साथ कल ही दिल्ली निकल गए थे बिहार से, और बीजेपी कार्यालय दिल्ली में जाकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और कहा यह जा रहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करते ही मनीष कश्यप को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जी हाँ, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व मनीष कश्यप को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि मनीष कश्यप के प्रति फैन फॉलोइंग है उनकी, क्योंकि यूट्यूब के चलते उन्होंने किसी पर 10 मिलियन, 8 मिलियन या 1 मिलियन जैसा ही अपना सब्सक्राइबर बेस बनाकर, शुरुआती दौर में तो वो राजनीतिक से अलग बिहार के मुद्दों को उठाया था, लेकिन अब राजनीतिक में आ गए थे, और कयास बहुत दिनों से लगाया जा रहा था कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सभी को अचंभित करते हुए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार की घोषणा कर दी और बीजेपी में नहीं शामिल हुए। तो ऐसा कहा जा रहा था कि अब वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन ऐन मौके पर चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब उनकी उम्मीदवारी को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि क्या वो निर्दलीय जो नॉमिनेशन कराए हुए हैं, क्या वो चुनाव अब लड़ेंगे कि नहीं पश्चिमी चंपारण से, और क्या जो वहाँ से संजय जायसवाल है उन्हें हटा दिया जाएगा और मनीष कश्यप को उम्मीदवार बना दिया जाएगा। तो आपको ये बताते चले कि वहाँ से संजय जायसवाल ही चुनाव लड़ेंगे। अब मनीष कश्यप अपने उम्मीदवारी को वापस लेंगे, और मनीष कश्यप अब बीजेपी के प्राथमिक सदस्य बन चुके हैं। अब मनीष कश्यप इससे पहले कोई पार्टी के सदस्य नहीं बने थे, उससे पहले भी वो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, लेकिन इस बार बीजेपी उनकी योग्यता को पहचाना, क्योंकि युवा हैं, बोलने में तेज तर्रार हैं, और बिहार में एक फैन फॉलोइंग भी बना चुके हैं। और जिस प्रकार से वो हमलावर करते हैं तेजस्वी यादव पर या अन्य पर, खास करके तेजस्वी यादव पर, तो बीजेपी उनकी गुण को समझते हुए अपनी पार्टी यानी बीजेपी की प्राथमिक सदस्य बना दी है। और कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व खुश होकर उन्हें कोई और पद पर बैठा दे, और जल्द ही उस पद की घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे उससे वे अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे, और मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होते ही देखिए आगे क्या रिएक्शन आता है आरजेडी और अन्य दलों का। ऐसे आपको बता दें कि फर्स्ट पेज में वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी कर चुके थे, और नहीं लग रहा था कि वो अब बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि फर्स्ट पेज के इलेक्शन में उन्होंने जिस प्रकार से प्रचार किया, अपना नॉमिनेशन करा लिया, और इलेक्शन एकदम बीच में आ गया था। अब तो कोई उपाय ही नहीं था, लेकिन बीच इलेक्शन में कैसे उन्हें मनोज तिवारी से मान मनोबल करवाया गया, और मनोज तिवारी ही उन्हें बीजेपी में शामिल करवाए हैं ले जाकर। साथ में भी जब शामिल हो रहे थे तो मनोज तिवारी ही साथ में बैठे थे। तो मनोज तिवारी का अच्छा खासा योगदान है मनीष कश्यप को लाने के लिए। और जब मनीष कश्यप जेल में गए थे तो उससे जब उन पर केस हुआ था उस समय भी मनोज तिवारी उनसे मिलने गए थे। तो अब मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चलिए, जैसे ही कोई नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए